आज आप संकल्प महोत्सव पर आए हैं, संकल्प भूमि पर। इसी अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे इसी संकल्प भूमि से? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बीएन को देते हुए, और परम आदरणीय आरपी वारग्या जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी उनकी टीम को जो यहाँ की संकल्प भूमि को इतना मेंटेन किया हुआ, वो सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कार्यरत इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ, और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज इस संकल्प भूमि पर मैं चौथी बार मैं आया हूँ। इस गुजरात को मैं दो दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक तो यहाँ पर दो महापुरुष को पूरा देश जानता है, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, एक आदरणीय गांधी जी को। गांधी जी को हम पूरे अस्पृश्य, अछूत, दलित जिस भी नाम से पुकारा जाता है, वो हमारे अधिकारों के विरोध के रूप में जाने जाते हैं। और इस संकल्प भूमि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म तो महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ 1891 में, लेकिन उनका जो वास्तविक जन्म होता है इस बड़ोदरा में होता है, और वो 23 सितंबर 1917 आज ही के दिन होता है, इसी भूमि पर होता है। इस भूमि पर आने के बाद लगता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को उस रूप में देख रहे हैं जिस रूप में पूरा विश्व उनको आज देख रहा है। आज ये जो मैं 23 सितंबर को आया हूँ, इसको मैं पहली बार बोल सकता हूँ। 23 सितंबर का मतलब 23 सितंबर जो संकल्प का दिन है, मैं पहली बार आया हूँ। तो जब मैं इस भूमि को देखता हूँ तो गुजरात के दृष्टिकोण से जब देखता हूँ तो यहाँ पर आदरणीय गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको भी ट्रेन से बाहर फेंका गया, और बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम लोग देखते हैं तो उनको भी यहाँ भी पारसी धर्मशाला से फेंका गया उठा के सामान। उनको फेंकने वाले तो विदेशी थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को फेंकने वाले स्वदेशी थे, और उनको इसलिए फेंका गया था कि वो काले थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को फेंका गया कि ये अछूत हैं। तो इस अछूत उद्धार जो आंदोलन चलाने वाले जो परम आदरणीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जो पैदा हुए इस संकल्प भूमि से, और यही संकल्प लिया कि मैं इस व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, और उसने संकल्प लिया व्यवस्था को ही खत्म नहीं किए, बल्कि पूरे जो अछूत, अस्पृश्य, दलित, इवन आज का मैं कहूँ SC, ST, OBC, इन सबको लिए शिक्षा का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, पदोन्नति का आरक्षण, राजनीति का आरक्षण दे करके हम लोगों को इस लेवल, इस मुकाम पर पहुँचा दिए। ऐसे महापुरुष को 23 सितंबर को अब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। ये तिथि जो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता होगा कारवां नहीं बढ़ रहा है, तो उसको मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक बेबी पैदा होता है और जब हम 18 साल 20 साल बाद जब देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन कोई उसके बढ़ते का क्रम नहीं देख पाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो बहुत लगातार बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। और जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो वारग्या सर को ढूंढने में मेरे को टाइम लग गया, तो मुझे लगा कि ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की ख्याति है। हाँ, कारवां बढ़ रहा है, और यही कहा जाता है मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना दिखाया, उस सपने के उद्देश्य से पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा भारतवर्ष 23 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहा है, संकल्प दिवस के रूप में सब कर रहा है, और सब लोग संकल्पित हो रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। और सब ये समझ गए हैं कि मनी माइंड टाइम जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से प्राप्त हुआ, उसको पे बैक टू सोसाइटी के रूप में अदा करने के लिए आज इस भूमि से हम भी संकल्पित होते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैं संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सभी संकल्पित हों। जो भी बाबा साहब का ज्ञान मिला है, बुद्धि मिला है, विवेक मिला है, पैसा मिला है, उसका अपने समाज के उद्धार के लिए लगा दें। बाबा साहब ने लगा दिया अपना जीवन, तो हम लोग भी संकल्प भूमि से संकल्प लेते हैं कि हम लोग अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, अपने समाज को आगे ले जाएंगे, क्योंकि इस बड़ोदरा भूमि से यही हम लोगों को मिला है। सर, जो ऑफिसर्स लोग हैं, आपकी कैडर के लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड, हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमारे जो बाबा साहब के जो सपना था कि पढ़े लिखे लोग हो गए तो समाज, उन लोगों को आप इस दिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में दो तरह का एजुकेशन है, एक एकेडमिक एजुकेशन, एक सोशल एजुकेशन। तो
तो बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने एक तरफा फायदा उठाया। एक तरफा फायदा उठाया कि उन्होंने एकेडमिक एजुकेशन लिया, पलटी मार ली और पलटी मार गए, और उन्होंने एकेडमिक एजुकेशन से नौकरी पाए, बड़े रुतबे हासिल किए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक एजुकेशन था वो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। उनको हम लोग को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है कि उनको क ख ग स्टार्ट करके उनको बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प भूमि के बारे में बताएं, दीक्षा भूमि के बारे में बताएं, उनको ये भी बताएं बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपके बॉम्बे में चैत्य भूमि है उसके बारे में बताएं। ये सब बताने की जिम्मेदारी हमारे। जब वो सामाजिक एजुकेशन जान जाएंगे तब वो समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी का काम करें। उनको नहीं पता। अभी आपको मैं बताऊं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, ऑफिसर की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा अहमदाबाद के अंदर कि 23 सितंबर को क्या है, आश्चर्य लगा, और हमने यहाँ तक पूछ दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर को संकल्प लिया था, वो स्थान कहाँ है। मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अहमदाबाद के लोगों ने नहीं बता सके, तो हमने बताया कि बड़ोदरा में आज मैं इसलिए आया हूँ कि चूँकि मुझे ज्ञान हो गया है। अभी मैं उसी क्रम में बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम यहाँ पर तो 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया, और यही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ वाराणसी में दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया और अंतिम भाषण 24 नवंबर से लेकर 24 नवंबर से 28 नवंबर 56 के बीच में सारनाथ वाराणसी में दिया। आज हमारे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी नहीं है। यानी वो बाबा साहब ने बोला था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वो सच माना जा रहा है। आपका क्या मत है? ये एक्चुअल में बिल्कुल से 18 मार्च 1956 का जब आगरा का जो भाषण बड़ा मशहूर है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो धोखा दिए हैं, यह वास्तव में धोखा इसलिए दिए हैं कि उनको एक्चुअल अम्बेडकर साहित्य से अवगत नहीं हो पाए, वो एक्चुअल पढ़ते भी नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को। तो हम ये कहते हैं कि अगर उनके वजह से प्रॉब्लम आई है तो उन्हीं को जगा करके, उन्हीं को, उनको बुद्ध ने क्या कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। तो हम लोग उनको ये समझाने का है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप इस मुकाम पर हासिल किए हैं, जिसके वजह से बने हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने माता पिता का आप नहीं नाम जानेंगे तो आप लावारिस हो जाएंगे। उसी तरह अपने बाबा साहब अम्बेडकर का तुम नाम नहीं जानते हो तो तुम समाज के एक लावारिस प्राणी की तरह जिंदा रह जाओगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जानो, अपने इतिहास को रचो। खूब धन्यवाद सर।